चलिए आज हम लोग फिर ऑनलाइन क्लास के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे और बेवजह घर से बाहर नहीं निकल रहे होंगे। चलिए आज आपको हम बहुत सारे गुड न्यूज़ सुनाने वाले हैं कि अपनी लोकप्रियता इतनी अधिक हो रही है, बच्चों द्वारा इतना मांग किया जा रहा है कि अब आप जो व्यक्ति यूट्यूब पर पढ़ रहे थे तो पढ़ ही रहे हैं, ठीक है। जो वेबसाइट पर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन किए उसका आईडी एक्टिवेट है, ठीक, तो वो पढ़ ही रहे हैं। अब बच्चे कह रहे कि सर थोड़ा सा कुछ और कीजिए, इसमें लाइव आइए और वो अलग ही मज़ा होगा सर। तो बच्चों जो इस प्रकार के मांग रखे हैं तो चलिए उनका हम मांग स्वीकार करते हैं। और कल से ही आपका, कल कहने का मतलब कितना हुआ, 9 मई से, तो 9 बजे से जिस प्रकार हम लोग ऑफलाइन पढ़ते थे ना, यहाँ जब ऑफलाइन आप क्लास में आके पढ़ते थे, यानी आपका 11th का जो फिजिक्स है कितना हो जाएगा 6 से 7 बजे, और 12th का जो फिजिक्स हो जाएगा वो 7 से 8 हो जाएगा। तुम लोग भी सवेरे सवेरे पढ़ के अपना फ्री हो जाओगे, मैं भी फ्री हो जाऊंगा, ठीक है। तो अब अपना लाइव क्लास बहुत ही पॉपुलर भी ऐप चल रहा है टीचमिंट, ठीक है। तो आप टीचमिंट डाउनलोड कर लीजिएगा, अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लीजिएगा प्ले स्टोर से। बाकी तो आप होशियार हैं, सबको तो समझ में करते हो कैसे कैसे करना है नहीं करना है। तो अब आपको 7 से 8 जो 12th के बच्चे हैं उसको भी लाइव क्लास करने का मौका मिलेगा, और जैसे टीचमेंट पे बहुत सारा फैसिलिटीज़ एक्स्ट्रा मिलता है तो उसका भी हम लोग लाभ उठाएंगे। और बाकी तो अपने वेबसाइट पे भी आप पढ़ सकते हैं, प्री रिकॉर्डेड जो वीडियो है वो भी देख सकते हैं, जिसका किसी कारणवश क्लास छूट गया आप वहाँ यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, ठीक है। और कुछ बच्चे अभी भी नहीं सुधरे हैं, सुधर जाइए, होमवर्क नहीं भेज रहे हैं। तो जो बच्चे होमवर्क नहीं भेज रहे हैं उसका तो वेबसाइट का आईडी ब्लॉक कर देंगे, ठीक है। और 3 दिन 4 दिन हम चेता दिए, आप नहीं सुधरे हैं, अभी तक सो रहे हैं रजाई ओढ़ के, ठीक है, तो आपका आईडी ब्लॉक कर दिया जाएगा। मतलब आज शाम 5 बजे से पहले आप सारा होमवर्क भेज लीजिए, अन्यथा आपका आईडी आज ब्लॉक कर दिया जाएगा। आज शाम कहने का मतलब, अभी तो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, वीडियो रिकॉर्ड होने से लगभग 5:30 में अपलोड कर दिया जाएगा आज, यानी 8 बजे रात से पहले जिसका होमवर्क पहुंच जाएगा सही समय पर व्हाट्सएप पे, ठीक है, तो उसका हम आईडी एक्टिवेट रखेंगे, बाकी का ब्लॉक कर देंगे। तो जो भी बच्चे अपने यहाँ ऑफलाइन पढ़ते थे उन सभी को टीचमिंट पर आके ऑनलाइन पढ़ना मैंडेटरी है। मैंडेटरी मतलब आवश्यक है। जिस प्रकार हम लोग नॉर्मली क्लास में पढ़ते हैं बिल्कुल सेम फीलिंग आएगा उस पर, टीचमिंट पे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो सभी बच्चे को आना कंपलसरी है। जो भी बच्चे मान लीजिए ऑफलाइन क्लास करते थे सबको आना कंपलसरी है। जो बच्चे इस पर नहीं आएंगे उसे हम अब्सेंट मानेंगे, ठीक है, और अब्सेंट मानेंगे। बाकी जो अपना जुर्माना उर्माना समझ रहे हो ना, नियम कानून सेम चीज़ होगा, न्यू एडमिशन के जैसे हम आपके ट्रीट करेंगे, ठीक है। इन न्यू एडमिशन के बाकी जो प्रोसेस है फिर वापस संस्थान में जब आइएगा तो बाकी प्रोसीजर से आपको गुजरना होगा, ठीक। तो चलिए बात ज़्यादा लंबी नहीं करते हैं हम लोग। और कल हम लोग पढ़े थे एमीटर के बारे में, कुछ क्वेश्चन दिए थे, तो बहुत सारे लोग का क्वेश्चन होमवर्क मेरे पास आया भी है, ठीक है। अब मुझे याद नहीं होमवर्क क्या है नहीं है जो जैसे है। चलिए पहले आज थोड़ा सा हम वोल्टीमीटर के बारे में पढ़ लेते हैं। तो ये वीडियो को सभी लोग शेयर कीजिए और टीचमिंट के बारे में बताइए। तो देखिए अभी आपके स्क्रीन पर दिखाई देगा, ठीक है, ये 12th वाला क्लासरूम का है आईडी, ठीक है, ये दिख रहा है आपको, और ये 11th वाला। तो आप 11th वाले जो भी स्टूडेंट होंगे, ठीक, वो ये देख लीजिएगा, और 12th वाले जो स्टूडेंट होंगे वो इसे रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, ठीक है, और बाकी अपने दोस्त के साथ भी शेयर कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं कल सवेरे 7 से 8 12th वालों के लिए और 6 से 7 11th वालों के लिए लाइव क्लास, ठीक है। तब तक बने रहिए। चलिए आज हम लोग पढ़ते थोड़ा सा वोल्टीमीटर के बारे में। तो बेसिकली वोल्टीमीटर होता क्या, ठीक है। देखिए अभी स्क्रीन पर आपको वोल्टीमीटर का ये फोटो दिखाई दे रहा है। तो बिल्कुल ये गैल्वेनोमीटर से ही बनाया जाता है। तो गैल्वेनोमीटर के साथ अगर हम श्रेणी क्रम में शंट जोड़ देते हैं, ठीक है, उच्च प्रतिरोध का, तो वह यानी इस प्रकार का जो युक्ति बनता है वो क्या कहलाता है, बुआ, अपना वोल्टीमीटर कहलाता है। और कल हम वोल्टीमीटर को परिभाषित भी किए थे ना, कि वोल्टीमीटर एक डिवाइस होता है, एक उपकरण होता है, युक्ति होता है, यंत्र होता है, जिसकी सहायता से हम परिपथ में किसी 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर ज्ञात कर लेते हैं इजली, ठीक है। तो आज इसका हम लोग थोड़ा सा बेसिक स्ट्रक्चर समझेंगे, किस प्रकार इसको बनाया जाता है। फिर हम लोग कल जो डेरिवेशन लिए थे कि कितना इसमें धारा प्रवाहित होगी, अगरम बगरम जो जैसे है वो। तो वोल्टीमीटर को हम लोग इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि वैसा उपकरण या यह एक उपकरण है जिसकी सहायता से हम परिपथ में किसी 2 बिंदुओं के बीच विभव को मापते यानी विभवांतर को मापते हैं। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा इसका डायग्राम वग्राम बनाते हैं, समझिएगा, बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना रहता। देखो बुआ, एक गैल्वेनोमीटर है, ध्यान से देखिएगा, ये क्या है, एक गैल्वेनोमीटर है, ठीक। अब इसके साथ ना एक हम उच्च प्रतिरोधक
सॉरी उच्च प्रतिरोध वाला प्रतिरोधक लगा देते हैं। ठीक, तो इसी को तो हम लोग शंट बोलते हैं। तो मान लेते हैं कि शंट का प्रतिरोध कितना, वो RS और गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध RG। ठीक है, अब देखिए समझिए इस बात को। ठीक, तो यही जो अपना सेटअप होता है, ठीक, यही क्या कहलाता है बुआ, यही कहलाता है अपने पास वोल्टीमीटर। क्या कहलाता है बुआ, वोल्टीमीटर। यानी कल हम अमीटर के बारे में चर्चा किया, आज वोल्टीमीटर के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, विभव मापी अलग होता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अगले वीडियो में। तब तक इस वोल्टीमीटर को समझिए। ठीक, तो देखिए एक्चुअली होता यूँ है कि अगर मान लीजिए वोल्टीमीटर में धारा I प्रवाहित होती है, कितना प्रवाहित हो रही I। ठीक है, तो इससे भी कितना प्रवाहित होगी वो I, इससे भी I। अब जरा समझिएगा। ठीक है, एक्चुअली होता क्या है कि ये I का मान कितना होगा वो ध्यान समझिएगा। ये जब हम लोग आमीटर किए थे तो आमीटर को देखिएगा, तो आमीटर में क्या था कि ये G था। ठीक, और इसी के पैरेलल हम लोग लगा दिए थे एक शंट। ठीक है, इसमें धारा हम लोग माने थे कि कितना जरा I1, नीचे में तो इधर से आ रहा था I, तो I माइनस I1 कर लिए। ठीक है, अब समझिए, तो ये था RS और ये था अपने पास RG। ठीक, अब देखिए क्या है ना कि देखिए इससे धारा तो एकदम बहुत समान प्रवाहित हो रहा है, इससे धारा भी समान प्रवाहित होगा। तो इस दोनों का जो विभव होगा, यानी दोनों का जो विभव ह्रास होगा, इन दोनों टर्मिनल के विभव के बराबर होगा। यानी इस बिंदु, इसको मान लीजिए A और इस बिंदु को मान लीजिए B। ठीक है, अब ये जो विभव का ह्रास करेगा बुआ और ये प्रतिरोध जो विभव का ह्रास करेगा, इन दोनों का योग किसके बराबर हो जाएगा बुआ, इस टर्मिनल पे जो विभव लगा होगा उसके बराबर हो जाएगा। ठीक, तो बस देखिए टर्मिनल तो हम एक फॉर्मूला जानते हैं, मास्टर फॉर्मूला V बराबर क्या, IR। ठीक है, V बराबर IR। तो बुआ ये R कैसे होगा, धारा तो इसमें I ही प्रवाहित हो रही है ना, तो ये R क्या होगा, ये दोनों का R इक्विवेलेंट हो जाएगा। ठीक, और क्या कि इसका जो विभव का ह्रास होगा वो और इसका जो विभव का ह्रास होगा, दोनों को जोड़ देंगे तो अपने पास क्या मिल जाएगा, V बराबर IR। सिंपली यही होता है और यही हम लोग करेंगे। तो बताइए इसके टर्मिनल का जो विभव है, ठीक है, उसको मान लेते हैं हम लोग V, तो V बराबर IR करेंगे। तो V बराबर I का मान बताइए, तो I को तो मान I रहने, तो R क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट यानी RG प्लस RS। कितना सिंपल। ठीक है, तो बताइए I बराबर क्या हो जाएगा अपने पास, तो V बट्टे RG प्लस RS। इस चीज़ को हम लोग फिर से समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखिए एक्चुअली होता क्या है कि एक गैल्वेनोमीटर लिए, तो गैल्वेनोमीटर कॉइल से बना होता है। कॉइल मतलब तार जो होते हैं वो कॉइल टाइप का, मतलब लूप जिसे हम लोग पतला, एकदम बहुत पतला तार होता है। ठीक है, उसको लपेट के हम लोग क्या बनाते हैं, गैल्वेनोमीटर। तो तार का बना हुआ बुआ, तो कुछ ना कुछ तो प्रतिरोध इसके पास होगा है ना। तो मानते हैं गैल्वेनोमीटर का जो कॉइल है उसका प्रतिरोध कितना है, RG, और इसके साथ एक उच्च प्रतिरोध का प्रतिरोधक लगा दी जिसको शंट तार भी कहते हैं, इसका प्रतिरोध कितना है, RS। ठीक, अब देखिए ये दोनों पॉइंट, एक पॉइंट A और पॉइंट B है। ठीक, तो पॉइंट AB जो विभवांतर निकालेगा, ठीक, वो क्या होगा, जितना E खाएगा विभव उतना ही E खाएगा विभव। तो दोनों के द्वारा जो विभव का ह्रास होगा बुआ, तो अरे ये दोनों पॉइंट पर विभव जितना होगा वही दोनों मिलकर इतना खाएगा। ठीक है, तो इसका मान लेते हैं कि जो कितना हो जाएगा बुआ, इसका मान लीजिए विभव होता है V1, इसका विभव V2। तो V1 बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, तो धारा बुआ I है, R1 लिख लेंगे। ठीक है, इस दोनों के अक्रॉस कितना विभव का ह्रास होगा, तो इस पहले वीडियो में हम आपको बता रखे हैं। ठीक है, तो V2 बराबर हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे ना, I और R2, धारा एक ही है। तो अब देखिए V1 प्लस V2 को जोड़ देंगे, ठीक, क्या हो जाएगा वो IR1 प्लस IR2। दोनों मिलकर तो पूरा V के बराबर हो जाएगा। यही है ना, V बराबर IR1 प्लस R2। तो देखो R1 क्या है बुआ, यहाँ पे RG है, R2 क्या है, RS है। तो हम लोग रिप्लेस कर दिए, तो एक बार कॉमन सॉमन ले लिए। ठीक, तो अपने पास I बराबर क्या आएगा, V बट्टे RG प्लस RS। यानी आपसे पूछा जाएगा कि वोल्टीमीटर में धारा कितना प्रवाहित होगी, तो I बराबर क्या लिख दिया, V बट्टे RG प्लस RS। ठीक है, तो आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए अच्छा यहाँ पे जो है RG क्या है बुआ, ये RG है गैल्वेनोमीटर जो लगा हुआ उसका प्रतिरोध कॉइल का, और RS क्या हुआ, शंट तार का प्रतिरोध है। अब समझिए इस बात को कि जिस प्रकार हम लोग आमीटर को
बनाने के लिए गैल्वेनोमीटर के साथ समांतर क्रम में क्या जोड़ते थे बुआ, शंट, और आमीटर को परिपथ में कैसे जोड़ते थे बुआ, श्रेणी क्रम में। तो ठीक उसी प्रकार कि वोल्टीमीटर को बनाने के लिए इसके साथ प्रतिरोध जो हम लोग लगाए किस क्रम में लगाए बुआ, श्रेणी क्रम में लगाए। किस क्रम में, श्रेणी क्रम में, ठीक, श्रेणी क्रम में लगाए हैं। और इसको परिपथ में फिर कैसे लगाएंगे बुआ, तो यहां श्रेणी है तो परिपथ में कैसे लगाएंगे, समांतर क्रम में। तो एक डायग्राम बना के हम आपको समझाते हैं, देखिए इसको, बहुत ही आसान है, ये डेरिवेशन लिख लीजिएगा। ठीक है बुआ, सभी लोग टीचमिंट ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जो दोस्त को नहीं पता उसको फोन करके कह दीजिए, और डेली अटेंडेंस बनेगा बच्चा अपना। ठीक है सभी लोग। बाकी जो आपके केमिस्ट्री वाले सर हैं या मैथ्स वाले सर हैं, तो वो जिस प्रकार ऑफलाइन सब लोग से बात हो चुकी है, जिस ऑफलाइन जैसे मान लीजिए जिनका चलता था, जैसे 11th का फिजिक्स जो था 6 से 7 चलता, और केमिस्ट्री 7 से 8, और मैथमेटिक्स शायद 9 से 10 था, तो उसी अनुसार आपका होगा। 12 जिस प्रकार केमिस्ट्री 6 से 7 और फिजिक्स 7 से 8, और 12th का मैथमेटिक्स 8 से 9 था, सेम उसी तरह रहेगा। बाकी आपका क्लास भी उसी टाइम से रहेगा, उसके लिए निश्चिंत रहिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए अब हम लोग थोड़ा सा एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक, कि परिपथ में वोल्टीमीटर कैसे लगाते हैं। देखिए सिंपल है, देखिए मान लीजिए यहाँ पे 10 वोल्ट का एक बैटरी लगा हुआ है और एक 50 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है। ठीक, अब आपको करना है, एक और लगा लीजिए प्रतिरोध, ठीक, एक और प्रतिरोध लगा लीजिए, और इसको कर लीजिए आप कितना, 25 ओम। ठीक, अब मुझे देखिए यहाँ पे इसको मान लीजिए बिंदु ए, बिंदु बी और ये बिंदु सी। मुझे ना भी ए बी ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना बुआ, भी ए बी, मुझे क्या ज्ञात करना है, भी ए बी। ठीक, तो बताइए हम लोग अगर पूछेंगे कि भी ए बी ज्ञात करने के लिए कि वोल्टीमीटर हम लोग कहाँ लगाएंगे, क्या क्या ज्ञात करना है बुआ, भी ए बी ज्ञात करने के लिए हम लोग वोल्टीमीटर कहाँ लगाना होगा। तो देखिए वोल्टीमीटर हम लोग कहाँ लगाएंगे, तो समांतर क्रम में जुड़ेंगे। तो एक भाग इसका ए से, दूसरा भाग कहाँ से, बी से, और यही अपना क्या जुड़ गया बुआ, वोल्टीमीटर जुड़ गया। अब आपसे पूछ सकता है कि बताइए वोल्टीमीटर में करंट कितना जाएगा, यहाँ वोल्टीमीटर में करंट कितना जाएगा, यदि, ठीक ना, यदि वोल्टीमीटर में करंट कितना जाएगा, यदि गैल्वेनोमीटर का जो प्रतिरोध है, ठीक है ना, गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध जो है 100 ओम है, तथा इसमें जो शंट तार लगा कम मान लो 10 ओम मान लो, ठीक, गैल्वेनोमीटर का यानी आरजी का मान आपके पास कितना दे रखा है, 10 ओम, और आपको बोल दे कि शंट का जो है ना मान वो है 100 ओम। ठीक है, तब आपसे अगर पूछा जाए कि बताइए कि वोल्टीमीटर में धारा कितना जाएगी, तो देखिए वोल्टीमीटर में धारा जाने के लिए हम लोग फॉर्मूला लिखे थे क्या, I बराबर लिखे थे कि V बट्टे RG प्लस RS, यही लिखे थे हम लोग, RG प्लस RS। अब मुझे बताइए यहाँ ये भी क्या था, तो भी ये था बुआ, ध्यान से देखिएगा कि दोनों टर्मिनल पर जो लगाए थे वही विभव था, तो ये टर्मिनल सीधा सीधा यहाँ जुड़ा हुआ, तो मतलब क्या ए बी के क्रॉस जो विभव होगा, ठीक है, वही निकालना है। तो ए बी के क्रॉस विभव क्या होता है बुआ, तो इसके लिए हम लोग क्या करते थे, सबसे पहले V बराबर IR लगा लेंगे, ठीक, यहाँ से I निकाल लेंगे। तो I निकालने, देखो वोल्टीमीटर लगाने से पहले इस परिपथ में धारा कितना प्रवाहित होगी, यहाँ से बताइए, तो यहाँ से प्रवाहित होने वोल्टीमीटर के 2 मीटर के लिए हटा दीजिए इसको, ठीक है, ठीक, तो इसी से धारा सब प्रवाहित हो जाएगी। तो I का मान कितना होगा वो बताइए, तो इसमें 2 गो लगा हुआ है, तो इसका R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा बताइए, R इक्विवेलेंट अपने पास हो जाएगा 50 प्लस 25, क्यों, दोनों श्रेणी में कितना हो जाएगा 75 ओम। ठीक, अब यहाँ से V बराबर IR निकालेंगे हम लोग, तो I का मान बताइए, तो V 10 वोल्ट लगा हुआ, I का मान हो जाएगा V बट्टे R, और V का मान 10, R का मान कितना है बुआ, R का मान, तो R इक्विवेलेंट दोनों को निकाल लिए हम लोग, कितना हो जाएगा 75, ये I का मान हो गया। ठीक, तो इसमें कितना धारा बह रहा बुआ, 10 काटोगे तो देखो ये हो जाएगा 5 10 और 15 5 75, यानी 2 बट्टे कितना हो गया अपने पास, 2 बट्टे 15 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही।
ठीक, अब बताइए तो इस बिंदु पर विभव कितना होगा बताइए। तो इस बिंदु पर विभव निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं बुआ, ठीक, नॉर्मली निकाल लेंगे हम लोग पोटेंशियल ड्रॉप। तो पोटेंशियल ड्रॉप कैसे निकालेंगे बताइए। तो देखिए इस बिंदु पर विभव ज्ञात करने के लिए, ठीक है, हम लोग